तो मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। और सुनिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो कहानी क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक जो भिखारी था वो गाँव में भीख मांगने जाता था और जैसा भी जितना भी मिल जाता था उसे अपने घर लेकर आ जाता था। लेकिन एक मिनट, वो चक्कर हो रहा है। हाँ, तो वो गाड़ी चला रहा है ना, वॉकर चला रहा है, मैं कहीं गिर ना गया हो। तो रोज भीख मांग जाता था, जितना भी मतलब मिल जाता था उसे उतना ही घर लेके अपने चल देता था। तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग उसे दुत्कारते थे, गाली गलौज देते थे, कोई डंडे से मारने जाता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यक्तित्व है। तो क्या होता है कि एक धनवान था, धनवान के घर वो डेली ही मांगने जाता था और जो धनवान था उसे हमेशा ही भगा देता था। तो जब उसे भगा देता था तो वो यही कहता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। तो एक दिन क्या होता है कि जो बहुत परेशानी में था और जो है जो साहूकार था, जो कुछ मतलब जो जिसके घर वो डेली भीख मांगने जाता था, भीख मांगने से यानी कुछ ना कुछ मांगने जाता था, तो वो बहुत परेशानी में था। और इतने में देखा कि बाहर से वो आ गया है मांगने वाला। तो उसने उसको बहुत जोर से डांटा और एक डंडा लेके उसे मारने के लिए जाने लगा। तो उसने क्या करा, उसके सिर पर एक डंडा मार दिया गुस्से में, क्योंकि वो पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा परेशान था और इस वजह से बार बार उसके चिल्लाने से उसे और तेज गुस्सा आ गया और उसने उसके सिर पे दे मारा। तो उसने जाते जाते भी यही बोला, भगवान तुम्हारे सभी पापों को दूर करे, पापों को जो है, जो भी आप पाप कर रहे हो उनको क्षमा करे। तो यही बोलता रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, यार मैंने इसे इतनी बार मैं इसको जिल्लत की तरह मतलब से डांटता हूँ, भगाता हूँ, और उसके बावजूद ये मेरे घर जरूर आता है और आज तो मैंने उठा के इसे डंडा भी मार दिया है। तो ये फिर भी ये बोल रहा है कि भगवान इनके पापों को क्षमा करें। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मुझे ये चीज जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों बोलता है। तो चलते चलते वो जहाँ जहाँ जो मांगने वाला था वो जा रहा था, तो वो व्यक्ति उसी के पीछे पीछे जाने लगा। तो ये छुटकू नीचे मेरे ही यहीं पे वॉकर लेके खड़ा है और यहीं पे खेल रहा है। तो फिर जो है वो उसके पीछे जहाँ जहाँ जिस घर में वो जा रहा था उसी घर में, घर के बाहर वो छुप के उसे देख रहा था कि लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो कोई भी ढंग से उससे बात नहीं कर रहा था, जो भी है उसे भगा रहा था और वो सभी के घर से निकलकर बस यही बोल रहा था कि भगवान आपके पापों को क्षमा करे। और एक व्यक्ति के घर गया, उसने कहा कि अभी तो मैंने रोटी खा ली है, लो आधी रोटी बची है, इसे ले जाओ। और जब वो उस रोटी को लेकर चला तो रहने दो, खेल रहा है। तो जब उस रोटी को लेकर, अब जब उसने देखा कि अब काफी टाइम हो गया है, अब कहीं से कुछ मिलने की संभावना नहीं है, तो उसने क्या करा, आधी रोटी लेकर ही वो अपने घर को जाने लगा। तो जब जाते जाते जब वो अपने घर को पहुंच गया तो वो व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे था कि देखता हूँ ये व्यक्ति, ये भिखारी जो है कहाँ जाता है। तो जब वो गया तो देखा कि उसने एक टूटी फूटी सी एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक खटिया सी डली हुई है और उसमें एक मतलब एक बीमार बूढ़ी सी स्त्री लेटी हुई है। तो जब उसने देखा कि वो मतलब उसे आहट हुई तो कहने लगी कि आप आ गए। तो बोलने लगा कि हाँ मैं आ गया हूँ। तो कुछ मिला आज कुछ खाने को? तो बोलने लगा नहीं, सब जगह से सब कुछ ही से कुछ नहीं मिला, बस आधी रोटी मिली है, चलो उठ के खा लो। और तो जब उसकी पत्नी खाट से उठी तो बोलने लगी कि अरे आपको चोट कैसे लगी है? तो वो बोलने लगी कि कोई ना कोई डांट देता है, कोई भगा देता है, कोई गालियां देकर बात करता है और कोई कुछ किसी के मन में कुछ अच्छा सा भाव आता है तो वो कुछ दे देता है। आज एक व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आ रहा था तो उसने मेरे सिर पे लाठी ही दे मारी, आप बताओ मैं क्या कहता। और तो बोलने लगी हाँ हमारे साथ ना, हमने जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ अब
हो रहे हैं और कर्मों का फल अवश्य ही इंसान को मिलता है। और ये सब हमारे कर्मों का फल है। जब हम लोग अच्छी परिस्थिति में थे, हम लोग व्यापारी थे, हम लोग धनवान थे, तो उस टाइम हमने भी लोगों के साथ ऐसे ही किया था। और जो भी जिसके साथ भी जब हम कोई गलत काम करते थे या उसको धक्का देते थे मांगने वाले को, या कुछ ही तरीके से दुत्कारते थे, तो वो यही बोलता था कि आपके पापों को भगवान देख रहा है और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। एक न एक दिन आपको उन पापों का फल अवश्य मिलेगा। तो सब यही बोलकर जाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशन खराब हो गई और हम आज यहाँ पर हैं। लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति में भी आकर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। बस यही कहता हूँ कि भगवान आपके पापों को क्षमा करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे ही किसी और के साथ भी हो। तो इसलिए जो है मैं सबकी डांट खा लेता हूँ, सबकी मार खा लेता हूँ, जो जैसा देता है वैसा ले लेता हूँ और किसी से भी कुछ भी नहीं कहता हूँ। और साथ ना ही उन्हें गलत कोई ऐसे वर्ड कहता हूँ कि जिससे जो मेरे जीवन पर मुझे इतने भारी पड़ रहे हैं कि तो किसी और के जीवन पर उसे भी भारी पड़े। तो इसीलिए ये बेटा क्या कर रहा है, आ जाओ। तो उसके जीवन पर भी भारी पड़े, इसके लिए मैं उससे उन्हें कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलता हूँ, गलत बातें नहीं बोलता हूँ, जिससे कि उन्हें भी आगे जाके कष्ट भोगना पड़े। तो ये बातें वो व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति था, वो सुन रहा था। और जब वो सुन रहा था, एक मिनट बैठे लड़का ना, तो वो व्यक्ति सुन रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि इसके साथ ऐसा हुआ। उसके बावजूद भी इसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी किसी भी व्यक्ति को इस तरह की बात बोलूं या गाली दूं या उसको ये कहूं भगवान से कि इसे भी इसी तरीके का फल देना जैसा कि ये हमारे साथ कर रहा है। तो ये व्यक्ति कभी किसी को नहीं बोलता, सबको आशीर्वाद देता हुआ चलता है। वाकई में ही धन्य है ये व्यक्ति। तो जो व्यक्ति था चुपचाप से उनको बिना मतलब बिल्कुल भी उन लोगों को पता नहीं चलने दिया कि वो खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा है और चुपचाप से अपने घर चला गया। और पूरी रात यही सोचता रहा कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, उसके बाद भी वो दूसरों की भलाई सोच सकते हैं। तो वाकई में ऐसा इंसान तो बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले होते हैं। और हम तो सब कुछ हमारे पास संपूर्ण है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी अगर कोई हमसे कुछ चुटकी भर मांगने के लिए आता है तो हमें अपने पर संयम ही नहीं होता। हम जो मर्जी आए बोल देते हैं, दुत्कार देते हैं, गालियां दे देते हैं, भगा देते हैं और कभी कभी हाथ भी छोड़ देते हैं गुस्से में आकर, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही कमजोर होता है और हम उसके सामने काफी मतलब वो होते हैं ताकतवर। तो ऐसा भी मैं मारूंगी पिटाई करूंगी, तो ऐसा भी होता है। तो फिर जो है वो सारी रात सोचता रहा और अगले दिन का इंतजार करने लगा कि वो व्यक्ति हमारे क्या घेर दिया, ये अब पिट्टी करूं, कुकर घेर दिया सिर्फ उसमें से। चले यहां से, गंदा बच्चा। अच्छा चलो जाओ, बाहर जाओ, चलो जाओ, बाय बाय। तो अगले दिन वो उसी व्यक्ति का इंतजार करने लगा कि वो आता है या नहीं आता है। मेरा कुकर घेर दिया नीचे यहाँ से। तो अगले दिन इंतजार ही करने लगा कि वो व्यक्ति आता है या नहीं आता है। और उस दिन उसके इंतजार में वो काफी देर तक उसका रास्ता देखता रहा। पूरे दिन उसका इंतजार करता रहा और शाम के समय वो व्यक्ति फिर आया और फिर उसने रोज की तरह ही उससे कुछ खाने को मांगा। तो व्यक्ति ने कहा क्या, उसने उस दिन उसके लिए पहले से ही रोटियां बना के रखी हुई थी और कहने लगा कि बाबा आज तो आप बहुत देर से आए हो, मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था और ये लीजिएगा
आपके लिए मैंने रोटियां पहले से ही बचा के रखी हैं। और उसने उसे बहुत सारा खाना कि जितना दोनों पति पत्नी खा सकते थे उससे भी ज्यादा उन दोनों के लिए खाना रख दिया। और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हुई, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जो उसने उसको दिया। और वो व्यक्ति भी कहीं और कुछ न मांगकर सीधे अपने घर की तरफ चल दिया। और जाते वक्त उसने कहा कि भगवान आपके शुभ कर्मों का फल आपको अवश्य दे और भगवान आप पे दया दृष्टि हमेशा बनाए रखे, आपका कार्य हमेशा प्रगति की राह पर चलता रहे। और इतना कहकर वो व्यक्ति सीधे अपने घर की ओर चल दिया। फिर उसने किसी के दरवाजे पर कुछ नहीं मांगा और अपने घर के लिए चल दिया। और उस व्यक्ति को इतनी संतुष्टि हुई उसको खाना देकर, और उसे लगा कि वास्तव में ही दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं कि हमारे साथ भगवान ऐसा हो गया, पर ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो तो उसके पाप बहुत जल्दी कटते हैं, बहुत जल्दी उसको अपने जो उसका दुर्भाग्य है, जो उसके कर्म है, वो बहुत जल्दी कटते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। और तो उस दिन के बाद जब भी वो व्यक्ति मांगने के लिए आता था तो उसे वो व्यक्ति बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देता था। जैसा भी उसके पास सामर्थ होता था वो उसके लिए जरूर ही कुछ न कुछ बचा के रखता था। और अगर वो घर पे ना हो तो उसने अपने घर पे भी ये बात कह दी थी कि जब भी कोई इस तरीके से कोई बाबा या कोई भी मांगने वाला आए तो उसे निराश करके नहीं भेजना। तो बताइएगा जरूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 जरूरत है। चलिएगा, मैं भी बनाती हूँ खाना वाना, बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।